विदा 2022 के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपके बीच उपस्थित हैं विधानसभा चुनाव 2022 में किन किन राज्यों में हुए इसके साथ। इससे पहले कि हम विधानसभा चुनाव की चर्चा करें 2022 में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, थोड़ा हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव विधानसभा के होते कितने प्रकार के हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, हाँ चुनाव तो कई प्रकार के होते हैं। हम बात केवल करते हैं राज्य विधानसभा के लिए। तो जो विधानसभा चुनाव होते हैं इसको हम तीन कैटेगरी में देख सकते हैं। एक आम चुनाव है जो अपना सामान्य समय पूरा करने पर अर्थात 5 साल पूरा हो गया है तब जो चुनाव होते हैं वो आम चुनाव होते हैं। दूसरा चुनाव होता है मध्यावधि चुनाव। यदि किसी कारणवश सरकार बीच में ही गिर जाती है और कोई भी पार्टी अथवा गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है तब जो चुनाव होते हैं उसे हम कहते हैं मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शंस। और अब है एक तीसरा चुनाव, उपचुनाव। अगर जो विधानसभा में सीट है राज्य विधानसभा में उनमें से कोई एक विधायक का या एक से अधिक विधायक का निधन हो जाता है या किसी कारण से उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है, तो इसी स्थिति में जो खाली सीट होता है इसके लिए जो बीच में चुनाव होते हैं उसको उपचुनाव कहते हैं। तो पूरे 2022 की अगर हम बात करें तो कई राज्यों में उपचुनाव हुए, कहीं मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति नहीं रही। 7 राज्य ऐसे थे जहां राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव हुए। फरवरी महीने से मार्च महीने के बीच में 5 राज्यों के लिए चुनाव हुए और इसके बाद नवंबर दिसंबर के दौरान चुनाव हुए 2 राज्यों के लिए। फरवरी महीने से जो चुनाव हुए 5 राज्यों के लिए उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जैसा कि हम जानते हैं आज़ाद स्वतंत्र भारत के बात की जाएगी राज्य विधानसभा के आकार की तो सबसे बड़ा आकार वाला विधानसभा है उत्तर प्रदेश के पास। 403 सीट हैं इसमें और वहाँ पर 2017 की बात अगर की जाएगी, 17 जो पिछला विधानसभा चुनाव वहाँ के हुए थे वो 17वीं थी और 2022 में जो हुए हैं 18वीं विधानसभा अर्थात आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 18वीं विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। विधानसभा के लिए 18 बार चुनाव हो चुके हैं। 18वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ 403 सीटों के लिए, उसमें फिर से एक बार बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव 7 चरणों में होते हैं। 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच में 7 चरणों में से चुनाव होते हैं और 10 मार्च की मतगणना की जाती है। मतगणना के आंकड़े कुछ इस प्रकार से थे। 403 सीट वाले विधानसभा वाले इसमें जादुई जो नंबर था वह 202 था। 202 के ऊपर पार्टी की नज़र टिकी हुई थी। जिस पार्टी को भी 202 मिलते वो बहुमत प्राप्त कर लेती। भारतीय जनता पार्टी ने उस आंकड़े से कहीं दूर तक का सफ़र तय किया और शानदार सफ़र रहा उनका। बीजेपी को 255 सीट मिले। वही समाजवादी पार्टी ने काफ़ी प्रदर्शन में सुधार किया। 2017 के प्रदर्शन को अगर देखते हैं और 2022 के प्रदर्शन को देखते हैं तो काफ़ी सुधार है। 64 सीट उनको अधिक मिलते हैं 2017 की तुलना में, प्लस 64 का अर्थ है वो 64 सीट के लाभ हैं। समाजवादी पार्टी को 111 सीट मिला, राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीट मिले हैं, इनको भी 7 सीटों का लाभ पहुंचा है। लेकिन जो पार्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाई उनमें से एक पार्टी थी अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल। अनुप्रिया पटेल की अपना दल को 12 सीट मिलते हैं। गौरतलब हो ये एनडीए गठबंधन के हिस्सा है अर्थात भारतीय जनता पार्टी के ही गठबंधन के हिस्सा वाले, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसी के हिस्सा है अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल। निर्बल इंडियन शोषित आम दल यानी निषाद, संजय कुमार निषाद की पार्टी है। संजय कुमार निषाद की पार्टी निषाद, एन से निर्बल, आई से इंडियन, एस से शोषित, एच से हम आम दल। तो इस प्रकार से इनको जो मिला है वो 6 सीट मिला है। तो इसके बाद कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है और कांग्रेस ने केवल 2 सीट प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा छूटा हुआ है हमारा आम दल। सहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीट मिले हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को 2 सीट मिले हैं और बहुजन समाज पार्टी
जो कभी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश में थी, मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी, तो उनकी स्थिति काफ़ी गड़बड़ा गई है। अर्थात बहुजन समाज को, पार्टी को केवल एक सीट मिले हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया कि कभी उत्तर प्रदेश की वो बड़ी शक्ति थी। तो इस प्रकार से फरवरी मार्च में जो हुए 7 चरणों में चुनाव थे, उसमें अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीनों घटक को जोड़ करके, तो 255, 12 और 6 को जोड़ देने पर 273 होते हैं, जो 2/3 बहुमत से भी अधिक हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। आदित्यनाथ योगी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो 21वें व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्रम की से बात किया जाए तो जब 25 मार्च को शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उनका क्रम 33वां था, अर्थात 33वां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ले रहे थे 25 मार्च को। वहीं इनके मंत्रिमंडल की बात जब की जाएगी तो 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री रखे गए। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ 25 मार्च को। आनंदीबेन पटेल जी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही उस समय, उन्होंने उनको शपथ ग्रहण कर दिया आदित्यनाथ योगी को। तो योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा जो 2022 में राज्य विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं, उनमें बारी आती है उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ जो राज्य था, कभी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था लेकिन अब अलग अस्तित्व में है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो विधानसभा है 70 सदस्य वाली है और 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए फरवरी महीने की 14 तारीख को एक ही चरण में चुनाव होते हैं। 14 फरवरी को इनमें 70 में बीजेपी को 47 सीट मिलते हैं। हमने -10 जो दिया है, पिछली सीट कंपैरिजन किया गया है, पिछली बार उनको 57 सीट थे। हालांकि 10 सीट का नुकसान हुआ लेकिन फिर भी बहुमत से काफ़ी आगे हैं। 35 सीट बहुमत प्राप्त करने के लिए 36 सीट की दरकार थी और इनको 47 सीट मिले। कांग्रेस के हिस्से में 19 सीट आया। बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस वहाँ भी काफ़ी ख़राब रहा, 2 सीट मिला और निर्दलीय को 2 सीट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये उत्तराखंड की स्थिति थी। उत्तराखंड में उनका ये प्रदर्शन रहा है। अब बारी आती है पंजाब की। सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि जहाँ चौंकाने वाले परिणाम आए, वह चौंकाने वाला परिणाम आया पंजाब में। पंजाब में 117 सीट वाली विधानसभा है वहाँ, और 20 फरवरी को चुनाव होते हैं, 10 मार्च को मतगणना होते हैं। अनुमान तो था कि कुछ परिवर्तन होगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से, लेकिन आम आदमी पार्टी को जितना अनुमान था उससे कहीं अधिक सुंदर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का होता है और आम आदमी पार्टी को 117 सदस्यों वाली विधानसभा में 92 सीटों पर जीत दर्ज प्राप्त होती है। कांग्रेस की सरकार वहाँ थी। कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होता है आप इसी से समझ सकते हैं। पहले उनके 77 सीट से अब 18 बच गए हैं। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलते हैं वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी जिसकी कि जो भारत में 7 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनमें से 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पंजाब में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी सामान्य रहा, वहाँ केवल उनको 2 सीट प्राप्त होते हैं। शिरोमणि अकाली दल की भी स्थिति काफ़ी खराब हो गई। पहले उनके हिस्से 15 सीट थे लेकिन अब केवल 3 सीट हैं और निर्दलीय एक प्रत्याशी विजयी होते हैं। हम उत्तराखंड पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसके लिए थोड़ा रस्साकसी चल रही थी, थोड़ा पर मतलब ऐसा खींचातानी चल रहा था। लेकिन तमाम खींचातानी के बाद जिसके नाम पर मुहर लगी वो थे पुष्कर सिंह धम्मी। पुष्कर सिंह धम्मी को 23 मार्च को, जिस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं, उस दिन जो है सो गुरमीत सिंह द्वारा राज्यपाल, उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण दिलाया गया। वही आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के पहले मुख्यमंत्री के रूप में, आम आदमी पार्टी की ओर से मैंने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में
शपथ ग्रहण लिया आप भगवंत सिंह मान ने। 16 मार्च को आप शपथ ग्रहण प्राप्त करते हैं और आपको शपथ ग्रहण दिलाते हैं राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2022 में, उनमें अगला राज्य है गोवा। गोवा राज्य की विधानसभा 40 सीट वाली है और इन 40 सीट वाली विधानसभा के लिए 14 फरवरी को चुनाव होते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट प्राप्त होते हैं, बहुमत से बस 1 सीट कम। चूँकि 40 का आधा 20 है और आपको बहुमत पाने के लिए आधे से 1 सीट अधिक चाहिए। 20 सीट इनको है। ये इन्होंने सरकार बना लिया महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और निर्दलीय के सहयोग से। 11 सीट कांग्रेस को प्राप्त होता है। आम आदमी पार्टी वहाँ अपना खाता खोलने में सफल हो जाती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलते हैं। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी को 2 सीट मिलते हैं। रिवोल्यूशनरी गोवंश पार्टी को 3 सीट मिलते हैं। रिवोल्यूशनरी गोवंश यानी गोवा के अंश वाली पार्टी को 3 सीट मिलते हैं। श्रीधर पिल्लई द्वारा 21 मार्च को डॉक्टर प्रमोद सावंत को शपथ ग्रहण कर दिलाया जाता है मुख्यमंत्री के रूप में। तो डॉक्टर प्रमोद सावंत पहले से ही उप मुख्यमंत्री थे गोवा के, उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हालांकि गोवा में भी मुख्यमंत्री कौन होगा इस विषय पे थोड़ा खींचातानी रहा, लेकिन अंततः मुहर लगी प्रमोद सावंत के नाम पर। अगला राज्य जहां राज्य विधानसभा के लिए चुनाव हुए वह राज्य था मणिपुर। मणिपुर जो हमारा पूर्व का राज्य है, इसमें जो चुनाव हुए उसकी तारीख थी 2 चरणों में यहाँ चुनाव होते हैं, 27 जनवरी को और 3 फरवरी को। 27 जनवरी और 3 फरवरी को चुनाव हुए, लेकिन मतगणना का कार्य साथ नहीं हुआ था। 5 राज्य में 10 मार्च को मतगणना का कार्य होता है। यहाँ की विधानसभा 60 सीट वाली है और 60 सीट वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया 35 सीटों के साथ। कांग्रेस को 5 सीट मिलते हैं, जनता दल यूनाइटेड को 6 मिलते हैं और एनपीपी को 7 मिलते हैं, नागा पीपुल्स फ्रंट को मिलते हैं 5 और कुकी पीपुल्स अलायंस को 2 मिलते हैं। निर्दलीय के हिस्से में 3 सीट आते हैं। एल गणेशन द्वारा यानी एल गणेशन राज्यपाल हैं, उनके द्वारा शपथ ग्रहण दिलाया जाता है एन बीरेन सिंह को। तो इस प्रकार से एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बनते हैं। मणिपुर 5वां राज्य था। ये तमाम चुनाव जो हम देख रहे हैं वह 2022 के आरंभ में थे, वहीं 2022 के अंत आते आते नवंबर दिसंबर के महीने में चुनाव होते हैं 2 राज्यों में। जो पश्चिम का चर्चित राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से है, गुजरात के में चुनाव होते हैं। 182 सीटों वाली गुजरात की जो विधानसभा थी, इसमें अनुमान था कुछ परिवर्तन होंगे, लेकिन परिवर्तन हुए, नज़र भी आए, परंतु बीजेपी के ही पक्ष में लहर नज़र आई और बीजेपी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया वहाँ और 156 सीट प्राप्त किया। ध्यान देना है यहाँ पर 2 चरणों में संपन्न हुए थे चुनाव। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 182 सीटों वाली विधानसभा के लिए वोट डाले गए और 8 दिसंबर को मतगणना किया गया। मतगणना के जो परिणाम आए उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 156 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई। आम आदमी पार्टी को 5 सीट प्राप्त हुई और ये 5 सीट और उनको मिले मत पर्याप्त थे उनको भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने। ध्यान में रखना है हमको, आम आदमी पार्टी भारत की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 9 हो गई है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि वह कौन सी पार्टी है जो भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कुछ अर्हता की आवश्यकता होती है, इसकी चर्चा हम अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये मिला है और आम आदमी पार्टी अब देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन गई है। वहीं कांग्रेस को 17 सीट मिला है। काफ़ी प्रदर्शन काफ़ी गिरा कांग्रेस को। पिछले बार अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस ने किया था, लेकिन इस बार उनको उम्मीद थी कुछ अच्छा करने की, ऐसा हुआ नहीं। स्वतंत्र सीट 3 मिले हैं, समाजवादी पार्टी को 1 मिले हैं। हिमाचल प्रदेश एक नज़र हम डालते हैं गुजरात पे मुख्यमंत्री पद का। तो 10 दिसंबर को चुनाव की मतगणना होते हैं। मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी के बहुमत दल के नेता चुने जाते हैं भूपेंद्र पटेल, और भूपेंद्र पटेल को 12 दिसंबर को वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा शपथ ग्रहण दिलाया जाता है।
वहीं हिमाचल प्रदेश भारत का 7वां राज्य जहां चुनाव हुए वर्ष 2022 में। 68 सीटों वाली हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होते हैं, 8 दिसंबर को मतगणना की जाती है और प्राप्त सीटों में एकमात्र अगर कांग्रेस के लिए ये साल की बात की जाएगी जो थोड़ा सा संतोष देने वाला अगर रहा तो साल समाप्त होते होते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अर्थात वहाँ पंजा के हाथों में आया सत्ता, हाथों में आया, हाथ को मिला सत्ता का हाथ। 40 सीट प्राप्त करने के बाद कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने में सफल होती है, 25 सीट बीजेपी को मिलते हैं, स्वतंत्र 3 सीट प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू को शपथ ग्रहण दिलाया जाता है 11 दिसंबर को। वहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा ये शपथ दिलाया जाता है और उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री बनते हैं। इसके अलावे 2 राज्य ऐसे रहे जहां सत्ता में परिवर्तन हुए। ये 2 राज्य जिसमें सत्ता में परिवर्तन हुए वहाँ यानी कि सत्ता बदला, उसमें एक बिहार और एक महाराष्ट्र रहा। बिहार में अगस्त महीने में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार टूट जाती है और महागठबंधन की सरकार बन जाती है, मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन वाली सरकार टूट जाती है, वहाँ शिवसेना में विभाजन हो जाता है और विभाजन के बाद एक दूसरे गुट की सरकार बनती है। इस प्रकार से अगर हम पूरे तरह से एक नज़र डालें तो 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण वहाँ मुख्यमंत्री बदले, सत्ता में बदलाव आया। वहीं 2 राज्य ऐसे रहे जिसमें राजनीतिक समीकरण के उलटफेर के कारण सत्ता में परिवर्तन हुआ। ये था विदा 2022 यानी 2022 जो विदा हो रहा है उसमें हुई कुछ राजनीतिक हलचल। ऐसे मैंने पहले ही जिक्र किया, छोटे छोटे चुनाव उपचुनाव होते रहे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।